जय गुरु जी संगत जी। मैं अमिता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे को गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर। तो हालांकि हम शुक्राना करने में लेट हो जाते हैं, हमें शुक्राना लेट नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे हमारे कोई ना कोई कष्ट कटते हैं और किसी न किसी का कोई ना कोई संगत का जो है उसको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलता है, उनको भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे ना एक स्किन एलर्जी हो गई थी। कुछ टाइम पहले हो गया, उसे 15 से 20 दिन हो गए। और वो ना धब्बे हो गए थे मेरे पैर पे काफ़ी सारे। और उससे पहले मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आया था। क्या बोलते हैं, शीतला माता पे चुन्नी चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो जितने भी मैसेजेस आते हैं कि माता रानी को चोला चढ़ाओ, हनुमान बाबा को चूरमे के लड्डू चढ़ाओ, और ये 7 शनिवार करो, 7 मंगलवार करो, सोमवार करो, ये सब फेक जो होते हैं मैसेजेस हैं। कृपया करके आप इन पे ध्यान ना दें। मैं इसके बारे में आपको आगे बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मुझे ये मैसेज आया कि शीतला माता पे तुमको चुन्नी चढ़ानी है सोमवार वाले दिन और कोई ठंडा चढ़ाना है। संगत जी, मैंने वो उपाय नहीं किया क्योंकि मैं जा ही नहीं पाई। या तो इसमें गुरुजी की कोई आज्ञा थी या गुरुजी का कुछ था जो मैं ये उपाय कर ही नहीं पाई। ये मैसेज मेरे को पहले ही आ गया था जब मुझे स्किन प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने सोचा मेरे को तो कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे को ये मैसेज क्यों आया है। फिर उसके बाद जब मुझे ये स्किन प्रॉब्लम हुई तो क्या बोलते हैं, लेकिन मैंने ये उपाय नहीं किया। गुरुजी ने मेरे को ये उपाय करने ही नहीं दिया। उन्होंने मतलब मेरे को, मेरी तबीयत उस समय सही नहीं थी, इतनी ख़राब नहीं थी पर मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने ये उपाय नहीं किया। और फिर उसके कुछ समय बाद मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरी स्किन की परेशानी, बीमारी को ठीक कर दूंगा। और वैसे भी मैं डरी नहीं थी, हल्की सी कोई एलर्जी थी, मैं उससे बिल्कुल नहीं डरी। मैं निश्चिंत थी कि गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी देखेंगे, गुरुजी करेंगे। और मैंने गुरुजी के से जब मैं शाम को, रात को बैठ के जब मैं बात करती हूँ तो मैं उनको पूरी अपनी दिनचर्या बताती हूँ। मैंने उन्हें सब बताया कि गुरुजी महाराज, मैं तो नहीं जा पाई और मुझे ये भी नहीं पता कि ये सही है या गलत है, आप जानिए, आप देखिए, आपको देखना है। फिर उसके बाद संगत जी वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसी दिन रात को मेरे को एक ड्रीम आया जिसमें गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा। मैंने देखा कि क्या बोलते हैं, मेरे हाथ, मतलब मेरे हाथ पे एक बटरफ्लाई बैठी हुई है। मैं रात को जैसे हम अपना फ़ोन देखते हैं तो एक मैसेज आया, तेरे को ड्रीम दर्शन दूंगा। तो मैंने कहा कि जय गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी बिल्कुल आप ड्रीम दर्शन दीजिए, हम खुश हो जाते हैं ऐसा पढ़ते हैं तो मेरे को एक ड्रीम आया कि मेरे हाथ पे एक बड़ी बटरफ्लाई बैठी हुई है जो येलो कलर की है, उस पर ब्लैक डॉट है। और एक तरफ क्या बोलते हैं, वाइट बटरफ्लाई है जिस पे डॉट है ब्लैक कलर के। तो एक तो छोटी बटरफ्लाई है जो एक हाथ पे बैठी है, एक लेफ्ट हैंड साइड के क्या बोलते हैं मेरे हाथ पे अंगूठे की बगल वाली जो फिंगर होती है उस पर बैठी हुई है। तो वो बड़ी बटरफ्लाई थी, काफ़ी बड़ी थी। और सडनली वो बटरफ्लाई खुलती है, उसके ऊपर ना ब्लैक कलर का एकदम वेलवेट जैसा वो आ जाता है देखने में। तो वो बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लग रही थी। मैं एकदम सपने में ही अपने जय गुरु जी करने लगी। एक हाथ पे मेरी दूसरी वाली बटरफ्लाई बैठी हुई थी। मैंने कहा आज तो गुरु जी ने मेरे को बहुत ब्लेस कर दिया और मेरे को इतना अच्छा अच्छा जो है मतलब सपना दिखा दिया। फिर वो बटरफ्लाई जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड वाली जो बटरफ्लाई थी, उससे ना मेरे को पेन होने लगा संगत जी। मतलब ऐसा लगा जैसे कि वो मेरे को उंगली में ना जैसे काटने से लग गया। तो मैं कही गुरु जी मेरे को दर्द हो रहा है। मैं उड़ाना भी नहीं चाह रही थी कि मैं ऐसे हाथ ऐसे झटक दूँ, मैं ये भी नहीं चाह रही थी क्योंकि मेरे दूसरे हाथ पे भी बटरफ्लाई बैठी हुई थी। मैं बस जय गुरु जी करती रही। और फिर उसके बाद मेरी एक मतलब सपने में ही ये सब चल रहा है। मेरी एक भाभी आई हैं, मतलब वो भी गुरु जी की संगत हैं। वो आंटी जी आई हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि देखो बुलबुल, मेरे पास ना, मेरे को गुरु जी ने ये वाली बटरफ्लाई दी है। वो ब्लू कलर की बटरफ्लाई थी, थोड़ी लेंथ में लंबी थी, बड़ी प्यारी बटरफ्लाई थी, बड़ी सुंदर थी।
मैंने कहा देख ये कितनी प्यारी है। मैंने कहा हाँ ये तो बहुत सुंदर है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा वाह गुरुजी ने तो आपको बहुत अच्छे से ब्लेस किया हुआ है। तो बस मेरा ड्रीम यही था यहाँ। फिर उसके बाद मेरा ड्रीम समाप्त हो गया। मैं उठी तो मैंने गुरुजी को शुक्राना अदा करा कि गुरुजी महाराज आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, आपने मेरा रोग काटा, आपने मेरा कष्ट काटा, कोई ना कोई तो कष्ट गुरुजी काटते ही हैं। तो मैंने कहा जय गुरुजी। और मैंने गुरुजी के हाथ जोड़े। उसके बाद मेरे को वो प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ी, वो वहीं की वहीं सॉर्ट हो गई। और मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि ये बढ़ेगा नहीं क्योंकि मैं गुरुजी का जल प्रसाद डेली पीती हूँ। तो मुझे पता थी, मुझे तो मेरी तो बॉडी में कुछ कहीं दर्द होता है मेरे सर में, या मेरे को कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, मैं डेली गुरुजी का जब चंदन उनके चरणों में लगाती हूँ वही चंदन मैं अपने भी लगाती हूँ। तो ऐसी कोई परेशानी मुझे होती ही नहीं है। फिर क्या हुआ संगत जी कि ये तो हो गया। और अभी मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि ना अभी परसों तरसों मेरी बेटी जो है रात को सो रही थी। सोते सोते उसके ना नाक में से जैसे ना ब्लड आने लग गया। तो जब मैं उठी मैंने देखा उसके एकदम एकदम बुरे तरीके से पूरी नोज पे ब्लड ही ब्लड लग रहा था, पूरे पिलो पे ब्लड लग रहा था उसके हाथ में। तो मैं डर गई। मैंने जैसी लाइट ऑन करी उसके मतलब ब्लड था। और मैं उसका ब्लड वो क्लीन कर मतलब कर ही रही थी। जैसे मैंने अपने लॉकेट स्वरूप पे हाथ लगाया तो वो मेरा जो लॉकेट स्वरूप था वो मेरा लॉक मतलब वो मेरा धागा खुला हुआ था, खुद से ही खुल गया सोते हुए और वो मेरे हाथ में आ गया। तो मतलब मैं इतना मतलब मेरा मन ऐसे मैं कोई ना कोई कष्ट गुरुजी ने काट दिया। कोई ना कोई कष्ट था जो मेरे गुरुजी ने काट दिया मेरी बेटी के ऊपर जो था, रक्षा करी उसकी। और फिर मैंने उसे क्लीन किया और मैंने गुरुजी के हाथ जोड़े कि गुरुजी महाराज कृपया करके अगर मेरी बेटी को सेम मेरे वाली प्रॉब्लम है, जैसे कि गर्मी में ना गुरुजी वो संगत जी मेरे ना नाक से ना ब्लड आ जाता है और मेरे हस्बैंड को भी यही प्रॉब्लम है। मैं कहा ये परेशानी अगर है तो ये परेशानी कृपया करके मेरी बेटी को ना हो, क्योंकि ये मतलब डर लगता है। मतलब मैं डर गई थी। फिर और मेरी बेटी ने ना सडनली मेरे से ये भी कह दिया मम्मा मुझे गुरुजी का ना आप लॉकेट स्वरूप दो ही दो, मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने उसे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहना दिया। और क्या बोलते हैं बस फिर उसके बाद अभी तक तो उसके ब्लडिंग नहीं हुई है, अभी वो सही है, उसकी नाक से कोई ब्लड नहीं आया, वो सही है। गुरुजी ने उसे ठीक कर दिया। और बस हमारा तो मेरा तो पूरा ट्रस्ट ही जो है गुरुजी के ऊपर है। पूरा का पूरा ट्रस्ट संगत जी गुरुजी के ऊपर है। मैं बिल्कुल मतलब मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से 2023 सितंबर में जुड़ी थी जब मेरा मिसकैरेज हुआ था। और मेरे मिसकैरेज के समय ही गुरुजी ने मेरा हाथ थामा था। और मेरे घर में भी काफ़ी लड़ाई झगड़े और मतलब डिवाइडेशन हो गया था। सब लोग मतलब जैसे मेरी जेठानी हम लोग अलग अलग हो गए थे। और मतलब बहुत प्रॉब्लम्स। और मतलब मैंने रेस्ट भी नहीं किया था उस दौरान, मतलब 2-3 दिन बाद मैं अपना मतलब मैं इतनी परेशानी में थी। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना कि जो लोग हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, तो हम तो नहीं सुनते लेकिन गुरुजी सब कुछ सुन रहे होते हैं। तो गुरुजी ने मुझे उन लोगों से अलग कर दिया, पूरे तरीके से अलग कर दिया। और उन लोगों ने मेरे पर ब्लैक मैजिक भी किए। मैं अपने सच्चाई बता रही हूँ, मैंने अपने हाथ से अपने रूम में से धागा काटा है। मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था, रेड कलर का धागा है, पर मेरे को वो मिला नहीं। मेरी खिड़की में बांधा हुआ था, उसके ऊपर से जो है दरवाज़ा लगाया हुआ था, मेरे को बिल्कुल नहीं मिला। वो गुरुजी ने ही करा जो करा, वो मैंने अपने हाथों गुरुजी ने ही मुझे वहाँ तक पहुँचाया, मैंने वो कट करके फेंका। और उसके बाद ना थोड़ा जैसे हम परेशान हो जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं तो हम इधर उधर सॉल्यूशन ढूंढते हैं। मैंने गुरुजी से भी मैं अरदास करती थी, पर क्या है ना मैंने पूरा गुरुजी को सिलेंडर नहीं किया था कि गुरुजी बस आपने ही देखना है, ऐसा नहीं था। मैं क्या था कि जैसे कि हम परेशान थे, पैसे भी मतलब बेहिसाब, इतनी सेव मनी थी, इतने पैसे मतलब नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो संगत जी मेरे हस्बैंड भी मतलब ये कि हाँ जी चलो उस वाले बाबा से पूछ लेते हैं क्या हो गया, किसने क्या कर दिया, क्योंकि जब से वो धागा मिला वो भी बेचारे टेंशन में आ गए। और फिर उस मतलब एक पंडित एक किसी कोई पंडित कोई सर वो थे, कोई बाबा जी थे, उनसे ये धागे ले आए कि आप भी पहन लो, कोई ब्लैक मैजिक कोई गलत कुछ करे हम पे तो हम सेफ रहें। संगत जी वो मैंने पहन तो लिया,
पर मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। वो मैंने पहन लिया और उसका कोई मतलब नहीं था, उसके बाद भी नुकसान हो ही रहा था, उसके बाद भी ये सब हो ही रहा था। जब मैंने अपने हाथों से उसे मैंने अपने गले से उतार के साइड रखा, मैंने कहा इसका कोई मतलब नहीं है, जो करेंगे गुरुजी करेंगे। उस दिन बाद मेरी बेटी का उतार दिया मैंने। फिर अभी परसों नहीं, कल रात मेरे हस्बैंड ने उतार दिया। उन्होंने कहा जो होना है, सही होना है, गलत होना है, गुरुजी देखेंगे। मैंने गुरुजी को पूरे तरीके से सिलेंडर कर दिया, मैं किसी उस पे नहीं जाऊंगी। मैंने ये सोच लिया सब जो करेंगे गुरुजी करेंगे, उन्होंने देखना है, उन्होंने करना है। मैंने उनको पूरे तरीके से ये बोल दिया आपकी गृहस्थी है, आप जाने, क्योंकि हम तो नहीं जान सकते, हम तो नहीं कर सकते, आपने देखना है, आपने करना है, आपने संभालना है बस। और मैं निश्चिंत होकर, और मेरे को इतना आराम मिला उसके बाद संगत जी, दिमाग से इतना बोझ उतरा मेरे, इतना बोझ उतरा कि एकदम रिलैक्स हो गई मैं। फिर अभी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे मिसकैरेज के बाद से मैंने कंसीव नहीं किया है। मेरी 2 अरदासें हैं गुरुजी से, जो मैं बड़ी अरदास हैं, जो मैं चाहती हूँ गुरुजी पूरा कर दें जल्दी, और सही समय आने पे वो पूरी भी कर देंगे। तो मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरे पास बेबी गर्ल है। मैं चाहती हूँ कि भाई अब गुरुजी की कृपा से मेरी गोद भर जाए, मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए, एक बेबी बॉय और हो जाए, जिससे कि मेरा परिवार पूरा हो जाए। फैमिली पूरी हो जाएगी, फिर हम आगे की मतलब नेक्स्ट स्टेप, आगे बच्चे पालने होते हैं, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें होती है, प्लानिंग होती है, फिर उस चीज़ से दिमाग हट जाएगा। तो अभी कंसीव नहीं किया है मैंने, मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, और शायद उसमें कोई गुरुजी की ही इच्छा होगी, कोई सही समय आने पे ही गुरुजी जो हैं गोद भरेंगे मेरी, मुझे गुरुजी का पूरा विश्वास है। तो बस एक मेरी यही है कि बस गुरुजी की जब इच्छा हो, जैसे हो, गुरुजी महाराज मेरी गोद भर दें। और मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगी संगत जी, कि ये जो जितने भी मैसेजेस आते हैं कि माता रानी को चोला चढ़ाओ, हनुमान बाबा को चूरमे के लड्डू चढ़ाओ, और ये 7 शनिवार करो, 7 मंगलवार करो, सोमवार करो, ये सब फेक जो होते हैं मैसेजेस हैं। कृपया करके आप इन पे ध्यान ना दें, कृपया करके किसी अंधविश्वास में ना पड़ें, क्योंकि ये ना मैसेजेस काफ़ी चल रहे थे। तो काफ़ी लोगों का ये था कि मेरी कज़न सिस्टर के पास भी गए थे, क्योंकि हम लोग सब गुरुजी से जुड़े हुए, उनके पास भी गए थे, उन्होंने मेरे को बताया। मैंने कहा, और लेकिन हम में से कोई भी ये सब करता नहीं है, ये सब उपाय हम लोग कर नहीं पाए। जैसे लोग बोले हमने उपाय करे, मैंने कोई उपाय नहीं किया, मैं कोई उपाय नहीं कर पाई। मुझे आया था कि सिद्ध हनुमान जी के मंदिर जाना है। मैं जमुना बाज़ार वाले मरकट वाले बाबा के मंदिर गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड के एक्सीडेंट के बाद से मैंने बोला हुआ था मुझे जाना है, और मैं तब से गई नहीं थी। और फिर ये मैसेज, मैंने कहा चलो ठीक है, दोनों काम हो जाएंगे। वो मेरी गलती थी संगत जी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ये सोचना चाहिए था। जो भी था गुरुजी ने कराया, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी जो भूल हो गई सो हो गई, उसे आप क्षमा करना। पर आज के बाद मैं ऐसे किसी चीज़ पे कभी कोई ट्रस्ट नहीं करने वाली हूँ। जो करना है आपने करना है, जो करोगे आप करोगे। मैं बड़े मंदिर भी होके आई, मुझे वहाँ से गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी मुझे गुरुजी महाराज बड़े मंदिर बुलाएं, और मैं बड़े मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा जा पाऊँ, क्योंकि मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ता है संगत जी। मैं शादरा की तरफ रहती हूँ दिल्ली में, कृष्णा नगर के पास, ईस्ट दिल्ली में। तो वहाँ यहाँ से मुझे गुरुजी महाराज का मंदिर जो है काफ़ी दूर पड़ता है। पर अगर इच्छा हो तो हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, और गुरुजी की आज्ञा हो तो वो हमें कैसे भी बुला ही लेते हैं। तो बस मेरी यही कहना है संगत जी, किसी अंधविश्वास में मत पड़िए, सिर्फ गुरुजी से अपना कनेक्शन बनाइए, गुरुजी से बातें करिए, उन्हें अपना पूरा दिन का बताया कीजिए कि ऐसे हुआ गुरुजी, हमने ये किया। क्योंकि बस एक यही नहीं होता कि हमने गुरुजी को एक स्थान दे दिया, उनको रूम दे दिया, और वहाँ पूजा करके घंटी बजा के और दीपक जला के चले गए। नहीं संगत जी, गुरुजी को आपका टाइम भी चाहिए होता है, गुरुजी को बात भी मतलब गुरुजी से बातें करिए, तभी तो उन्हें सोल्यूशन निकलेगा। आप अगर फैमिली मेम्बर की तरह उन्हें ट्रीट कर रहे हो, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठ के बातें तो करते हैं ना बुजुर्गों से, तो आप अपने माता पिता से बातें तो करते हैं ना। मैं तो डेली वही करती हूँ संगत जी। कभी कभार का एक आध दिन का हो जाता है कि जैसे कि तबीयत नहीं है, सही नहीं है, या बैठा नहीं जा रहा है, या जो भी है, तो 5 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ, कुछ भी है गुरुजी से। लेकिन बिना बात करे मैं तो नहीं सोती हूँ संगत जी। हाथ जोड़ के उन्हें सुला के
फिर मैं अपने रूम में, चाहे टाइमिंग मेरी जो भी हो, सुला के फिर मैं अपने रूम में वापस आती हूँ। और गुरु जी से हमेशा मेरी यही कहनावत होती है कि गुरु जी हमेशा अंग संग रहना, अंग संग सहाय रहना, अंग संग साथ रहिएगा। घर से निकलती हूँ, कहीं के लिए जाती हूँ, तब भी मैं यही बोलती हूँ, आती हूँ तब भी उन्हें नमस्कार करती हूँ। तो संगत जी, अगर मेरे सत्संग में, करने में, बताने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और मैं अपना सत्संग मंत्र जप से ही समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं आज गुरुपा के आशीर्वाद से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के आशीर्वाद एवं मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने शुरू के सत्संग में बताया था कि मेरे ब्रेस्ट में लम्फ है और मेरा कीमोथेरेपी लखनऊ मेदांता से चल रहा है। संगत जी, इस वजह से मैं बहुत दुखी एवं परेशान रहती हूँ, परंतु मेरे गुरुपा सदैव मेरे साथ रहते हैं और अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं, जिसको मैं अपनी अंतरात्मा से हमेशा एहसास करती हूँ कि मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं। ये मेरी अंतरात्मा हमेशा हर पल जानती है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। संगत जी, दिनांक 27/5/2024 को मेरा बर्थडे था। एक दिन मैंने किसी संगत को सत्संग में कहते हुए सुना था कि संगत आंटी को सत्संग में सुना था कि वो बोल रही थी कि मुझे पता नहीं था कि गुरु जी से मेरा कनेक्शन जन्म के साथ था, क्योंकि मेरा जन्मदिन 25 तारीख को है। मतलब 2+5=7, मतलब 7 नंबर। जब मैंने सत्संग सुना तो मैंने सोचा कि मेरा तो बर्थडे 27 मई को है, मेरे तो डेट में ही 7 नंबर ऑलरेडी पहले से ही है। यह सोचकर मैं बहुत खुश हुई। मुझे लगा कि गुरुपा ने मुझे मेरे बर्थ के साथ ही मुझे ब्लेस कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी 27 मई मतलब 7 नंबर मेरे ऑलरेडी डेट में है, मेरे बर्थ डेट में है। ये मुझे अब जाके पता चला जब मैंने सत्संग सुना और उस दिन आंटी जी बता रही थी, तो मुझे एहसास हुआ इस बात का। संगत जी, हम नहीं जानते कि मुझे लगता है कि गुरुपा से मेरा कनेक्शन अब हुआ है, लेकिन गुरुपा सदैव मेरे जन्म के साथ ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एहसास हम लोग नहीं कर पाते, एहसास हमें बाद में होता है। संगत जी, जैसा मैंने बताया कि मैं पेशेंट हूँ, इसलिए मेरा अपने बर्थडे को लेकर कोई बहुत ज़्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं था। मैं 27/5/2024 को सुबह उठी और अपनी अमृत वेला किया एवं साईं एवं शिव मंदिर चली गई। मैंने जल चढ़ाया और बगल की शॉप से मिठाई की शॉप से मोतीचूर का लड्डू लिया और सोचा कि आज मेरा बर्थडे है तो घर चलकर गुरु जी को भोग लगाऊंगी और सभी लोगों को लोग लड्डू खाकर मुंह मीठा कर लेंगे, क्योंकि मुझे संगत जी बर्थडे को लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं था। बस मैंने सोचा कि मंदिर आई हूँ तो और गुरुपा को भोग लगा दूंगी मोतीचूर का लड्डू और एक कुछ मीठा खाना चाहिए, इसलिए सबको दे दूंगी। क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी बहुत अपने बर्थडे को लेके इस समय कोई मुझे बहुत एक्साइटमेंट नहीं था। मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं पेशेंट हूँ, मेरे ब्रेस्ट में लम्फ है, मेरा कीमोथेरेपी चल रहा है। मैंने जैसे ही दुकान से लड्डू लिया, संगत जी, एक काला कुत्ता दुकान के अंदर आकर मेरे पास बैठकर मुझे ऐसे देखने लगा, जैसे लग रहा था कि मेरी आंखों में ऐसा देख रहा था जैसे लग रहा था कि उसको लड्डू चाहिए। मैंने मोतीचूर का पहला लड्डू उसको खिला दिया। संगत जी, घर आकर मैंने लड्डू प्रसाद का भोग लगाया और सभी ने मुंह मीठा किया। इसके बाद संगत जी, मैंने सोचा कि गुरु जी को खाने में क्या भोग लगाऊं। मैंने 2-3 दिन पहले सोचा, पहले ही एक सत्संग में सुना था कि एक संगत आंटी बता रही थी कि गुरु जी को आलू के पराठे और दही बहुत पसंद है। तो मेरे मन में ऐसे ही आया, मैं पूजा कर रही थी और मैं सोची कि
काश गुरुजी को आलू का पराठा और दही मैं भी भोग लगाती, क्योंकि गुरुजी को बहुत पसंद है। बट संगत जी मेरी तबीयत सही नहीं रहती, तो मैंने सोचा कि अब आलू उबालूँ, बनाऊँ, मैं कैसे बना पाऊँगी। मैं अपने आप को मतलब इतना एनर्जेटिक महसूस नहीं कर रही थी, मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है। मेरे मन में ये आया, और बस मेरे हल्का मन में आया कि काश मैं बना पाती तो गुरुजी को भोग लगाती। और मुझे क्या पता कि मैं स्वरूप के सामने कह रही हूँ, मेरे गुरुपा में मेरी बातों को सुन रहे हैं इतने अच्छे तरीके से। संगत जी मैं बताऊँ, 27 तारीख को जब मेरा बर्थडे था, मैं पहले से ही बताई, मैं कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। मैं मोतीचूर का लड्डू लेके आई, गुरुजी को भोग लगाई और सबको बोल दिया कि ये आज मेरा बर्थडे है, ये लड्डू मैंने भोग लगाया है, सभी लोगों को दिया। और उसके बाद मैं चुपचाप गई अपने कमरे में, बैठ गई, शांति से बैठी थी। तब तक थोड़ी देर बाद मेरी मेरी सासू माँ आई और बोली कि जो है ऐसा है कि बना देती हूँ, आलू का पराठा बना देती हूँ। मेरे दिमाग में आया कि आज इनको क्या हो गया कि ये बोल रही कि आलू का पराठा बनाने के लिए, अभी तक तो ये कभी नहीं कहती थी। और ना मेरी हिम्मत है कि मैं उनसे कह सकूं कि मुझे मेरे गुरुजी को भोग लगाना, तो आप आलू का पराठा बना दीजिए। लेकिन गुरुपा मेरे इतने अच्छे हैं, इतने उदार हैं, और हम सभी संगत की बातों को इतना ध्यान से सुनते हैं। कुछ भी मेरे मन में आए उससे पहले गुरुपा जान लेते हैं। उनको उनको मुझे आलू का पराठा खिलाना था, इसलिए उन्होंने मेरी सासू माँ से बनवाया और खाया, और उनको जो भोग लगा तो मैंने भी खाया। तो इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा मेरी हर बात सुनते हैं। मेरे बर्थडे में उन्होंने, मैंने जो सोचा था उन्होंने मुझे ब्लेस किया। उन्होंने आलू का पराठा और दही का भोग लगाया और मैंने भी खाया। ये गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी हर बात सुनने के लिए और मेरे अंग संग रहने के लिए। इसके अलावा गुरुपा और भी बहुत सारे, मैं आज के सत्संग बस केवल अपने बर्थडे का ही शेयर कर रही हूँ। और ऐसे तो सत्संग पर डे होते रहते हैं, कुछ ना कुछ छोटे बड़े सत्संग हमेशा ज़िंदगी में होते रहते हैं, लेकिन आज मैं बस केवल वही सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा गुरुपा की जब मैं सुबह पूजा कर रही थी तो मैंने उनके माथे पर चंदन लगाया था, जैसे ऑलरेडी रोज़ लगाती हूँ। जोत जलाती हूँ और उनको टीका करती हूँ और फूल अर्पण करती हूँ। तो जैसे पर डे मैं रोज़ करती हूँ वैसे मैंने उनके ऊपर चंदन लगाया। मैंने ध्यान नहीं दिया। शाम को जब मैं प्रतिदिन की तरह गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी तो मेरी नज़र गुरुजी के स्वरूप के माथे पर मैंने जो चंदन लगाया था सुबह, उस पर इतना सुंदर संगत जी, इतना सुंदर ओम बना हुआ था। लग रहा था कि मतलब कोई किसी चीज़ से लिख दिया हो उस पे ओम। मतलब उस चंदन के ऊपर इतना अच्छे से एकदम, मैं क्या बताऊँ, मतलब जैसे लग रहा था कि कोई पेन से या किसी उससे लकड़ी से उसके ऊपर एकदम अच्छे से बहुत सुंदर सा ओम लिख दिया है। मैं देखी, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं अपनी खुशी बयां नहीं कर सकती लफ्ज़ों में। मैंने गुरुपा, मुझे लगा कि आज मेरे बर्थडे के दिन, मेरे 27/5/2024 मेरा जो बर्थडे है, उस दिन गुरुपा ने मुझे अपना खुद आके आशीर्वाद दे दिया है। मुझे ब्लेस किया, मुझे आशीर्वाद दिया, अपने ओम दर्शन कराए। इसके लिए गुरुपा को अनंतम 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे वर्ड कम है शुक्राना करने के लिए। मैं इसके लिए गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। शाम को गुरुपा के साथ मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेशन किया। गुरुपा ने मेरे बर्थडे का सारा इंतज़ाम कराया संगत जी। संगत जी, मेरे बर्थडे के दिन कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे अपने बर्थडे का कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन गुरुपा ने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाया कि मैं बता नहीं सकती। केक, गुलाब के फूलों का गुलदस्ता, मिठाई,
बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, जो जो मुझे पसंद है सब किया। गुरुपा ने अपने भजन भी लगाया, मैंने डांस भी किया। गुरुपा ने मेरा ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट कराया जिसका कि जितना कि मैंने इतने सालों में अपना कभी नहीं किया, इतना करवाया। इतने दयालु, मेरे गुरुपा इतने दयालु, इतने कृपालु हैं मेरे गुरुपा, जो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं कि उनका बच्चा खुश रहे। आपने संगत जी, मैं फ़ोटो की शौकीन थी। मैं फ़ेसबुक पे अपने फ़ोटोज़ हमेशा अपडेट करती थी, रील्स भी बनाती थी। संगत जी, मैंने बताया कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी बीमारी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मैं बहुत उदास रहती हूँ। मैंने फ़ेसबुक में अपनी फ़ोटो डालना बंद कर दिया और गुरुपा के मैसेज भी आते हैं कि तैनू कोई काम जब तक ना हो जाए किसी से मत बताया कर, फ़ोटोज़ मत डाला कर, तुझे नज़र लग जाती है। इसलिए मैं बिल्कुल शांत हो गई थी। कल पहली बार मैं बर्थडे के दिन इतना खुश थी, मैंने नई ड्रेस अपनी पसंद की पहनी और फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। गुरुपा के आशीर्वाद से मुझे सुबह से ही इतनी विशेष मिल रही थी कि जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं था, उसने भी मेरा बर्थडे विश किया। शाम को मैंने सोचा कि लाओ 2-4 फ़ोटोज़ फ़ेसबुक पे डाल दूँ। संगत जी, मेरी आदत है कि मैं फ़ोटो डालती हूँ तो थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ को एडिट करती हूँ। एक ऐप है, ऐप से मैं एडिट करती हूँ फिर डालती हूँ। लेकिन आश्चर्य की बात संगत जी कि मैंने इतनी कोशिश की लेकिन मेरी एक भी फ़ोटोज़ एडिट नहीं कर पाई। मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि ऐप ही बेकार है। फिर मुझे लगा कि गुरुपा नहीं चाहते कि मैं कोई फ़ोटोज़ अपनी पोस्ट करूँ। मुझे गुरु जी का मैसेज याद आया और मैंने फ़ोटोज़ पोस्ट नहीं की। गुरु जी का मैसेज था कि पुत्र, तुझे नज़र लग जाती है तो फ़ोटोज़ मत डाला कर, या जब तक कोई काम ना हो जाए तब तक बताया मत कर और फ़ोटोज़ अपनी मत अपलोड किया कर। ये बात मुझे याद आ गई और मुझे लगा कि मेरे गुरुपा ही नहीं चाहते हैं कि मेरी फ़ोटोज़ एडिट हो और मैं डाल सकूं। इसलिए संगत जी, मैंने फ़ोटो नहीं डाली। ये गुरुपा का इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ हुआ। मुझे इतना आश्चर्य हो रहा था कि मेरे फ़ोटोज़ एडिट क्यों नहीं हो रहे हैं, इसमें डाल क्यों नहीं, मेरे क्लियर क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या हुआ, ये ऐप ही ख़राब हो गया, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन गुरुपा नहीं चाहे और मैं फ़ोटो नहीं डाल पाई। संगत जी, मेरे हस्बैंड एक्सिस बैंक में एक दूसरा शुक्राना सत्संग गुरु जी का एक और करना चाहूँगी मैं। सॉरी अगर थोड़ा बड़ा हो रहा है मेरा सत्संग तो, लेकिन मुझे आज बहुत ही इच्छा है कि मैं गुरुपा का अपने बर्थडे के दिन का जो भी शुक्राना है मैं उनको दूं और उन्होंने जो मुझे ब्लेसिंग दी उसे मैं सबको बताऊं। इसलिए मैंने ये सत्संग शेयर किया है, ख़ास अपने बर्थडे के दिन ही का है। संगत जी, एक और मेरा शुक्राना सत्संग है कि संगत जी, मेरे हस्बैंड एक्सिस बैंक में काम करते हैं। वो काफ़ी दिनों से अपने वर्क से संतुष्ट नहीं चल रहे थे। उनको अब की बार प्रमोशन की उम्मीद थी लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हुआ, बल्कि उनकी रेटिंग भी बहुत ख़राब आ गई, जिससे उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ी, जिससे गुस्सा होकर उन्होंने रिज़ाइन डाल दिया। संगत जी, इससे मैं बहुत डिस्टर्ब थी। अगर मैं उनको कुछ समझाना चाहती तो कुछ समझते ही नहीं और मेरे ऊपर गुस्सा जाते थे। और संगत जी, इस समय मेरा इलाज चल रहा, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी और मेरे अंकल जी अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे और पता नहीं निगेटिविटी है कि क्या है उनके ऊपर, उन्होंने गुस्सा के अपने जॉब को रिज़ाइन कर दिया। अब संगत जी, पैसों की भी ज़रूरत है मेरे इलाज के लिए। कारपोरेट से सारा पैसा, इनका कारपोरेट कार्ड था तो उससे सारा पैसा हो जाता था और इंश्योरेंस के थ्रू जो बैंक का होता है, बैंकिंग सेक्टर का, कारपोरेट सेक्टर का। अब मुझे लगा कि अब क्या होगा, इनका जॉब रिज़ाइन किए 1-2 महीने नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद उनका जो है जॉब से उनका रिज़ाइन हो जाता बिल्कुल के लिए। 2 महीने का नोटिस पीरियड होता है। तो मुझे लगा कि तब तक मेरा मतलब एक इलाज का प्रोसेस है, उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
और तो मुझे लगा कि अगर इन्होंने रिज़ाइन किया 2 महीने बाद इनको छोड़ना पड़ जाएगा तो फिर कैसे, इतना पैसे की ज़रूरत है, कैसे क्या होगा, मैं जान के बहुत डिस्टर्ब थी। इसलिए मतलब मैं बहुत ही डिस्टर्ब थी। एक तो अपनी बीमारी को लेके, ऊपर से अंकल जी को इस तरह की जॉब को लेके, और इन्होंने जो रिज़ाइन कर दिया था उसके लिए मैं बहुत मतलब मुझे एक माइंड में इतना डिस्टरबेंस रहता था कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद से मेरे बर्थडे के दिन गुरुपा ने मेरे हस्बैंड के दिमाग को कैसे ठीक किया। वो शाम को आए और मुझे बताए कि मैंने नौकरी को फिर से रिवोक कर लिया है। मतलब उन्होंने जो रिज़ाइन डाला था उसको जो है कैंसिल करके उसको रिवोक कर लिया है। तो ऐसे हैं मेरे गुरुपा। ये भी मेरा, इसके लिए गुरुपा को लाख 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 कोटि 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 अनंतम 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 शुक्राना। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं कितना शुक्राना करूं गुरुपा का। ऐसे मेरे गुरुपा हैं। उन्होंने मुझे सुबह से ही मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाया, मेरे हस्बैंड का कि नौकरी रिवोक कराई, मुझे ओम की ब्लेसिंग दी, मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाया। आलू के पराठे खाए। मतलब मैं क्या बताऊं, 27 तारीख को जैसे 7 नंबर गुरुपा ऑलरेडी, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे जन्म से ही मेरे साथ हैं। वो तो मुझे संगत आंटी के सत्संग से पता चला कि वो मेरे जन्म के ही साथ हैं। लेकिन इतना इतना ब्लेस करने के लिए उनको कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना। अपरंपार ब्लेसिंग की भरमार लगा दी गुरुपा ने। ऐसे हैं मेरे गुरुपा। और मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है संगत जी। और पर डे का, ये तो मैं एक दिन अपने बर्थडे का शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ, केवल 27/5/2024 का। गुरुपा ना जाने कितनी ब्लेसिंग देते हैं हम लोगों, संगत लोगों को, कितना हम लोगों की बात सुनते हैं। उनका जितना शुक्राना करे, शुक्राना हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि वो मेरे गुरुपा हैं। और पिता अपनी बेटी की एक छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखता है। और मैं उसको लफ्ज़ों में नहीं कह सकती, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है उनका शुक्राना करने के लिए। लेकिन फिर भी मैं आज मुझे लगा कि मैं गुरुपा का शुक्राना करूं, इसलिए मैं आज अपने बर्थडे के दिन मैंने ये सत्संग लिखा है बर्थडे के नेक्स्ट दिन, और मैं इसको शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे अपना सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो गई हो, मेरी आवाज़ क्लियर ना हो, या कोई दिक्कत हो रही हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुपा। और मैं अपने सत्संग को गुरुपा के आशीर्वाद और मंत्र जाप से विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।